अभी मैंने एक्सपायर दूध फ्रिज में रख दिया और अरहम को लगा कि सनाया ने मेरे बच्चे को मारने के लिए ये सब किया। मैंने मौके का फायदा उठा लिया और अरहम को सनाया के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया और मैं ये सब करती चली गई। मेरी हसरत ना होगी कहूं। तरस नहीं खाना मुझ पे अम्मा। मेरे साथ जो हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है। मैं यही डिजर्व करती हूँ और मेरे साथ होना भी ऐसा ही चाहिए। जो जख्म मुझे जिंदगी ने दी थी ना, वो कभी भर नहीं सकते। भर जाएंगे जख्म, आज नहीं तो कल। जब अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे भी नहीं रहे। आपसे एक सवाल पूछूं? आपको मुझ पे तरस क्यों आ रहा है? जो वज़ीयतें मैंने सही आपने तो नहीं सही। जिनको सहती हुई आज मैं यहाँ पहुंची हूँ, जैसी मैं हो गई हूँ, आप तो नहीं थी वहां पे। माँ बनने जा रही हूँ, बहुत जल्द तुम्हें इसका जवाब मिल जाएगा कि माँ का रुतबा क्या होता है, कैसे वो अपनी औलाद के लिए तड़पती है, कैसे उसे हर दर्द का एहसास होता है। उसकी हर मुमकिन कोशिश होती है कि उस औलाद के दर्द को इसी तरह दूर कर दे। अम्मा, मैंने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया। जब जब कुछ हुआ, मेरी नजरों में हमेशा वक्त कसूरवार रहा है। आपको तो याद होगा, मैं छोटी सी थी जब यही घर चलाने के लिए मैं बाहर निकल गई थी। तब तो आपको मेरा ख्याल नहीं आया, तब तो तरस नहीं आया मुझ पे। अब वो नहीं थे, घर चलाना था, खाना पीना, आप ही के खर्चे, आपके खर्चे, मैंने सारी जिम्मेदारियां उठाई। मैं आपका बेटा बनी थी और कई दिन तो बार मर्द मुझे ऐसी नजरों से देखते थे कि मुझे नोच खाएंगे। मैं कैसे अपने आप को समेट के घर वापस आते पीछे मैं जाती। मैंने कभी आपको ये महसूस नहीं होने दिया। ये घर चलाने के चक्रों में ना मेरी जिंदगी तो कहीं भी नहीं रही। मेरी खुशियों की किसी को परवाह नहीं। मैं भी इंसान हूं, मेरा भी दिल करता है कि मैं खुश हूं, मेरी भी ख्वाहिशात पूरी हों, लेकिन नहीं। इतना सब कुछ चल रहा था मेरी इस जिंदगी में और उसी वक्त आराम आ गए। क्या करती मैं? एक तरफ हमजा था, एक तरफ अरहम था। अरहम ने आपकी बेटी की जिंदगी बचाई, इज्जत बचाई, और आपने तो मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। आपको पता नहीं दुनिया कितनी जालिम है। तब तो आपने मेरा नहीं सोचा। फिर भी मैं बुरी हूं, हर किसी की नजरों में मैं बुरी हूं। अरहम ने मुझे अपनी इज्जत बनाया, मुझसे निकाह किया। मैंने कोई गलती तो नहीं की, मैंने कुछ नाजायज तो नहीं किया अम्मी। और आपको याद है, आपने मुझसे फोन पे पूछा था कि अरहम ने सनाया को घर से कैसे निकाला। अभी मैंने एक्सपायर दूध फ्रिज में रख दिया और अरहम को लगा कि सनाया ने मेरे बच्चे को मारने के लिए ये सब किया। मैंने मौके का फायदा उठा लिया
अरहम को सनाया के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया और मैं ये सब करती चली गई। वक्त मेरा साथ दे रहा था। मैंने बहुत कोशिश की उस घर में जाके सब कुछ ठीक करने की, अपनी जगह बनाने की, लेकिन किसी ने मुझे कबूल नहीं किया। मैंने सबका भला चाहा था, अच्छा सोचती थी सबका, कोई बुरी नियत नहीं थी मेरी किसी के लिए भी। लेकिन फिर मैंने सोचा अगर मुझे कबूल नहीं करना चाहते, अगर मैं बुरी ही हूं तो ठीक है, ऐसे ही सही। फिर मैंने वो सब कुछ किया जो मुझे ठीक लगा। सनाया को घर से निकलवाया, बच्चों को अपने पास किया, अरहम को अपने साथ रखा। मैं एक डर में रहती थी कि अगर सनाया वापस आ गई तो वो भी मुझे घर से बाहर निकाल देंगे, जैसे आपने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। मैं पूरी बनती गई और फिर मैंने एक्सेप्ट कर लिया सब कुछ। और कभी कभी मेरा दिल करता था कि मैं सनाया का गला घोट दूं, खत्म कर दूं उसे, धर्म की जिंदगी से निकाल दूं हमेशा के लिए, सब कुछ मेरा हो बस। मैं तंग आ चुकी थी अपनी जिंदगी से, उन जिम्मेदारियों से जो मैं कभी उठाना ही नहीं चाहती थी। अम्मी, मेरी भी एक जिंदगी थी। अरहम, तुम आओ बेटा। नहीं भैया, आगे नहीं बढ़ना। हाँ बोलूं मैं, मेरे पास तो अल्फाज भी नहीं है। मैं सबकी नजरों में आज इतना गिर चुका हूं कि इसी दहलीज पे तुम्हें इज्जत दी थी, याद है? याद है जब तुम रो रही थी, पूरा मोहल्ला तुम्हें देख रहा था, मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा था। तुम मेरा ही घर का था, मुझे बर्बाद कर दिया। मुझे लगा तुम मेरे बच्चों से प्यार करती हो, मेरी माँ का ख्याल रख। अरे मुझे तो ये भी लगा कि तुम मुझसे प्यार करती हो। मेरी बात सुने, नाम मत लेना मेरा, बिल्कुल। कसूर क्या था मेरा? सिर्फ इतना, जब तुम्हें जरूरत थी तुम्हारी जरूरत पूरी की मैंने, साथ दिया तुम्हारा। और तुम्हें कुछ कहने का फायदा नहीं है, क्योंकि कसूरवार मैं हूं, मैंने अपना घर बर्बाद किया। आज मेरे बच्चे मेरे नहीं है, मेरी बीवी मेरी नहीं है, अपने ही घर में अनजान हूं मैं, सिर्फ तुम्हारी वजह से। उससे एक बात याद रखना फबिया, मैं इस बच्चे पर तुम्हारा साया भी नहीं पड़ने दूं। मैं नहीं चाहता ये बच्चा जाने कि उसकी माँ क्या थी। ऐसा मत कहें प्लीज अरहम।